दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ चैप्टर 2 जिस चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या, इसका प्रश्नावली 2.1 को सारे क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले इस पाठ का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद इसका प्रश्नोत्तर को अध्ययन करेंगे। तो समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या अध्याय 2। तो इसमें हमको सबसे पहले जानना है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, आप सभी को पता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, ये अनंत होता है, इसे n से सूचित किया जाता है, आप सभी को पता है। उसके बाद पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 इत्यादि, इसे हम W से सूचित करते हैं, इसको इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। उसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, तो देखिए धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के योग जो होता है उसको हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होता है। पूर्णांक जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो होता है वह प्लस में होता है, 1 2 3 4 इत्यादि जो भी होगा वो प्लस में होता है, वो धनात्मक पूर्णांक होता है। इसके आगे देखिए प्लस छिपा हुआ है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी प्लस है। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, जो माइनस में होता है, -1 -2 -4 -5, ये सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे एक रेखा खींचा हुआ है, इसके मध्य में 0 होता है। दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक को लिखते हैं और बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक को लिखते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ये हम पूर्णांक के बारे में समझ लिए। उसके बाद अब देखेंगे प्रवर्ती संख्या किसे कहते हैं, या प्रवर्ती संख्या होता क्या है। तो देखिए बाद की संख्या को हम प्रवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का प्रवर्ती संख्या क्या होगा, तो 5 का प्रवर्ती संख्या निकालने के लिए इसी में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, तो 5 के बाद की संख्या क्या हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का हम बाद वाला प्रवर्ती संख्या निकाल लेंगे। उसके बाद है पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, तो पहले की संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं, यानी पहले वाली जो संख्या होता है उसको हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। किसी भी संख्या का पूछेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, उसमें हम -1 कर देंगे तो उसका पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगा। तो 5 की पहले की संख्या क्या होगा, 4 होगा। तब इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लिया। अब इसका एक्सरसाइज का सारे प्रश्नों का हल को देखेंगे। प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताइए। एक में है 99,999। तो 99,999 का बाद की संख्या क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले उतार दीजिए। 99,999, इसमें 1 जोड़ देंगे। जब जोड़ दीजिएगा 1 लाख आ जाएगा। 51 दाइन सैकड़ा हज़ार दस लाख, इसकी बाद वाला संख्या हो जाएगा। 99,999 की बाद की संख्या क्या होगा, 1 लाख होगा। ये क्या है, आंसर है। 1 का 2 है 800, तो 800 की बाद वाली संख्या क्या होगा, तो 800 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 801 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, आंसर है। 1 का 3 है 979, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें भी 1 को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे तो बाद की संख्या निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 980। तो 979 की बाद की संख्या क्या हो जाएगा, 980। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है 1000, इसकी बाद की संख्या लिखना है। तो 1000 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 1001। ये क्या हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या बताएं। 2 का 1 है 1 लाख। तो पहले की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 को माइनस कर देंगे। इसमें क्या करते थे, बाद की संख्या निकालने के लिए 1 को जोड़ देते थे। अब पहले की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। तो 1 लाख -1 क्या आ जाएगा, 99,999। ये हमारा क्या है, आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है 100। तो 100 की पहले की संख्या क्या होगा, इसको भी उसी तरह बना दीजिए। 100 में 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा 99। तो 100 के पहले की संख्या क्या हो गया, 99, ये हमारा आंसर है। 2 का 3 में है 8757। तो इसकी पहले की संख्या निकालिए, 8757 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 8756। ये क्या है, आंसर है। 2 का 4 है 99। तो 99 का पहले की संख्या क्या होगा, तो 99 माइनस 1 बराबर 98। तो 99 के पहले की संख्या क्या हो जाएगा, 98। ये क्या है, आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। तो लिख देंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित की परवर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या बताइए। परवर्ती संख्या को हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो एक को सॉल्व करते हैं। 4 का 1 है 54,896। तो देखिए 54,896 का जो परिवर्तित संख्या होगा क्या होगा, तो परिवर्तित संख्या का ना बाद की संख्या कहते हैं। परिवर्तित संख्या को क्या बोलते हैं, बाद की संख्या। तो बाद की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 54,896 प्लस 1 जोड़ दीजिएगा, तो 54,897 आ जाएगा। ये इसका क्या है, बाद की संख्या है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 का 2 है 8,765। इसकी बाद की संख्या क्या होगा, तो इसको भी उसी तरह निकालेंगे। 8,765 प्लस 1 जोड़ दीजिएगा, तो 8,766। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 का 3 है 543। तो 543 की बाद की संख्या क्या होगा, तो 543 प्लस 1 544। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद 4 का 4 है 28। तो 28 की बाद की संख्या क्या होगा, तो 28 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 29। इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। 4 का 5 है 9,999। इसके बाद की संख्या निकालिए, 9,999 प्लस 1 तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इकानी दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 9,999 की बाद की संख्या क्या हो जाएगा, 10,000। ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या बताएं। पूर्ववर्ती संख्या को अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सब में क्या करेंगे, -1 करेंगे। इसमें क्या किए थे, सब में +1 किए थे, और इसको बनाने के लिए सब में -1 करेंगे। तो 5 का 1 है 8,76,542। इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो इसको 8,76,542 माइनस 1 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 8,76,500 क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 5 का 2 है 99। 99 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो 99 माइनस 1 98। हमारा आंसर है। उसके बाद 5 का 3 है 101। तो 101 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो 101 माइनस 1 बराबर 100। ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। उसके बाद है 5 का 4 4,567। तो 4,567 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो 4,567 में 1 घटा दीजिए, तो 4,566। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद 5 का 5 नंबर है इकाई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख।
तो 1,00,000 के पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? तो लिख दीजिए, इसको घटा दीजिए। 1,00,000 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 99,999। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है लिखिए। यानी 50 से 80 के बीच का जो भी पूर्ण संख्या होगा उसको हम लिखेंगे। आपको पूर्ण संख्या पता है किसको कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 80 माइनस 50 माइनस 1, यानी 80 में से पहले 50 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना आएगा? 30 आएगा। और 30 में से -1 को घटा दीजिए, कितना आ गया? 29। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा था कि 50 से 80 के बीच की कितनी पूर्ण संख्या है लिखिए। तो 50 से 80 के बीच 29 पूर्ण संख्या है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस प्रकार आप निकाल लीजिएगा। इसको आप संख्या लिखकर भी निकाल सकते हैं। 50 से लेकर 80 तक की संख्या लिख देंगे और हम गिन लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे पहले हमको संख्या रेखा को दर्शा देना है, उसके बाद हमको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 का ये है 503, 530। अब इसमें हमको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है संख्या रेखा के आधार पर। तो देखिए ये भी धनात्मक संख्या, ये भी क्या है? धनात्मक संख्या है। तो हमको धनात्मक वाला रेखाखंड लेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 0 लिख देंगे, एक संख्या रेखा खींच देंगे। एक 503 है तो 503 लिखेंगे। दूसरा क्या है? 530, तो 530 लिख दिए। अब ये देखिए ये 503 जो है 530 के किधर है? बाएं तरफ है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर 503 530 के बाईं तरफ है इसलिए 530 बड़ा 503। ये बाईं तरफ है तो बड़ा कौन है? 530 है। लिख देंगे इसलिए 530 बड़ा 503। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 7 का 2 है 1023, 1020। तो यहाँ पे देखिए आप जब संख्या रेखा बनाइएगा तो सबसे पहले कौन होगा? 1020 होगा, उसके बाद 1023 होगा। तो लिख देंगे संख्या 1020 संख्या 1023 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है, इसलिए 1023 बड़ा 1020। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 7 का सी है 4384, 5387। तो आपको तो इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बड़ा कौन है? 5987 है, छोटा कौन है? 4384 है। लेकिन हमको संख्या रेखा के आधार पर बताना है, तो आप संख्या रेखा बना सकते हैं ऊपर जैसे बताया। धनात्मक संख्या है तो धनात्मक वाला रेखा बना दीजिए। 0 से इधर का जो होता है दाईं तरफ होता है धनात्मक होता है। तो पहला संख्या कितना है? 4384। तो यहाँ पर लिख देंगे 4384। दूसरा है 5987। ठीक है। अब देखिए ये 4384 जो है 5987 की क्या है? बाईं ओर है। तो लिख देंगे संख्या 4384 संख्या 5987 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित
है, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए। इसलिए 5987 बड़ा 4384, क्या हो गया, आंसर हो गया। बड़ा कौन हो जाएगा, 5987। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का डी है 70,40। इसको भी संख्या रेखा पर पहले दर्शा दीजिए। धनात्मक दोनों संख्या है, तो इधर वाला जो दाईं तरफ का होता है धनात्मक पक्ष होता है। तो पहला क्या है आपका, यहाँ पे देखिए छोटा जो है, छोटा पहले लिखा था है 40, इधर 70 हो गया। तो आपको दिख रहा है कि ये जो 40 है 70 से क्या है, बाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पे लिख देंगे संख्या 40, संख्या 40, संख्या 70 के बाईं ओर स्थित है। स्थित है, इसलिए 70 बड़ा 40, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।